9 जुलाई 2020 को आरएस मेंस का रिजल्ट रात को 9 बजे आने के साथ ही एक स्टूडेंट्स का लंबा संघर्ष खत्म हुआ और एक नए बवाल को जन्म दे दिया। आइए हम जानते हैं इस वीडियो में आखिरकार क्या है वो बवाल। आरएस 2018 की कट ऑफ को लेकर इतना बवाल क्यों हो रहा है, क्या आरपीएससी ने सही किया और आगे क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को, उसके बारे में हम जानकारी इस वीडियो में लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब के चैनल पर। आरएस 2018 की कट ऑफ कितनी गई, सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कितनी गई है आखिरकार कट ऑफ। जैसा कि सब लोगों को पता था और अधिकतर कोचिंग सेंटर वाले सब ये कह रहे थे कि आरएस की कट ऑफ 300-320 के आसपास जाएगी, लेकिन आरपीएससी जो कि अपने नवाचारों के लिए जानी जाती है, आखिरकार उसने वापस एक नया पासा फेंक दिया और कट ऑफ गई है 344। जनरल फीमेल हो, जनरल मेल हो, ओबीसी मेल हो, ओबीसी फीमेल हो और कोई भी हो, अधिकतर कट ऑफ 344 के आसपास है। यहाँ तक कि एससी की कट ऑफ भी 300 से ऊपर 310 और एसटी की कट ऑफ 327 गई है। आइए कुछ और डेटा के बारे में इसमें जानकारी लेते हैं कि कितने अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। जैसे ही रिजल्ट आता है सबके मुंह पर एक अजीब सी उदासी छा जाती है, क्योंकि पहली बार जीवन में आरपीएससी के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि उन्होंने एक अलग ही ट्रेंड शुरू कर दिया, जो कि हो सकता है गलत हो सही हो ये आगे चर्चा करेंगे, बट एक अलग ट्रेंड आरपीएससी ने शुरू कर दिया है। देखिए, टीएसपी से उन्होंने 57 जनों को बुलाया है इंटरव्यू के लिए, नॉन टीएसपी से 1953 जनों को बुलाया है, टोटल उन्होंने कॉल किया है 2010 जनों को। वहीं पोस्ट कितनी थी, 57 जनों के लिए 37 पोस्ट थी और 1953 जनों के लिए 1014 पोस्ट थी, टोटल 1051 पोस्ट थी। मतलब बात की जाए कितना गुना पास किए गए हैं, हर 1.5 में से एक लड़का सेलेक्ट होगा, मतलब टीएसपी से, और नॉन टीएसपी से करीब 1.93%, 1.93 गुना ये लिए गए हैं और टोटल 1.91, अगर दोनों का टोटल किया जाए तो 1.91 किए गए हैं। अब आरएस 2013 और 2016 के जो पेपर हुए उनसे अगर हम कंपैरिजन करें इसका कि आखिरकार ऐसा क्या किया गया है और क्यों किया गया है, उसके बारे में हम विचार करते हैं। आरएस 2013 में जैसा कि आप लोगों को पता है 998 पोस्ट थी, इंटरव्यू कॉल हुआ था 2534 जनों का, तो 2.5 गुना लोगों को लिया गया था, 2.54 गुना लोगों को लिया गया था। और वहीं 2016 में पोस्ट थी 725, इंटरव्यू कॉल हुआ था 1791 लोगों का, 2.47 गुना लोगों को लिया गया था। इस हिसाब से देखा जाए तो आरएस 2018 में जो लोगों की चल रही थी मानसिकता की कितने लोग ले सकते हैं, कैसे क्या हो सकता है, तो पोस्ट 1051, अगर हम उसको 2.5 गुना से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2627 जने उनको लेने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने लिए कितने, 2010, तो 617 नए जने और आने चाहिए थे बोर्ड में इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन वो नहीं आए। अगर 617 अभ्यर्थी और आते तो कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ता। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या जितने भी लोग एग्जाम देकर आए हैं, अधिकतर लोग 310 320 के आसपास कट ऑफ बता रहे थे, कुछ लोग 300 से कम भी बता रहे थे। तो अगर ऐसा देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि प्रति नंबर पर करीब 15 से 20 जने होते हैं कट ऑफ से, ठीक है। तो आप ये देखें कि 311 318 नंबर के आसपास कट ऑफ रहती है अगर 617 नए जनों को लेते, मतलब 2.5 गुना जनों को लिया जाता। तो अब क्या हुआ कि आरपीएससी ने क्या सही किया है। देखो, जो पास हो गया उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो फेल हुआ उसके लिए दुख है कि आप फेल हुए, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम वापस एग्जाम देना है, हम वापस उसको टारगेट को अचीव करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या आरपीएससी ने सही किया। मान लीजिए आरपीएससी अगर यही ट्रेंड आगे तक ले जाती है तो आज आप अगर इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये ट्रेंड बन जाएगा। इससे बढ़िया फिर इंटरव्यू को हटा ही देना चाहिए। जब आपको 1.5 गुना या 2 गुना लोगों को ही लेना है तो फालतू उनको भी क्यों लेते हैं, 1 गुना लेके और ख़त्म कर दीजिए मैटर को ही, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आरपीएससी ने गलत किया, पहला। दूसरा, अगर आरपीएससी ने उसके नियमों में संशोधन किया है तो आरपीएससी को पहले ये बताना चाहिए था कि हमने नियमों में कुछ संशोधन किया है। ये हमारे को पता नहीं था, किसी भी कैंडिडेट को पता नहीं था कि ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये एक दूसरा गलत पॉइंट है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, इन 617 जनों में से मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जिसके 343 नंबर आए और वो फेल हो गया 1 नंबर से, ठीक है। अब अगर उसके 1 नंबर कम आया है क्योंकि इस बार कट ऑफ 318 के आसपास या 320 के आसपास रहनी चाहिए थी और उसके भी चांसेज होते सेलेक्ट होने के, और अगर उसके 343 प्लस इंटरव्यू में अगर 70 नंबर आते और जो बंदा 344 प्लस 60 अगर इंटरव्यू में लेके आया है तो ज़्यादा डिजर्विंग कौन है, ये आरपीएससी को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार ज़्यादा डिजर्विंग कौन है। उन्होंने ऊपर के अगर 2 गुना जने ले लिए हैं, इसका मतलब ये हर जगह इन्होंने एक तरह से ऊपर वाले जने ले लिए हैं, और इससे क्या होगा कि
आगे जाके ये दिक्कतें पैदा होने लग जाएगी कि आप अगर ऊपर नहीं आए हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस ही नहीं है। इसलिए इस चीज़ के बारे में मुद्दा उठाया गया अगर किसी के द्वारा तो बिल्कुल सही उठाया गया है। भले ही लोग बाग पास हों, हम उनके रास्ते में रोड़ा नहीं बनना चाह रहे हैं, लेकिन हम आगे जो एग्जाम होंगे अगर उसमें ये ट्रेंड सेट हो जाएगा तो सब लोगों के लिए गलत होगा। अब आगे की राह क्या हो सकती है इसके बारे में चर्चा करें। देखिए दोस्तों, मैं नहीं चाहता हूं किसी भी वैकेंसी को रोका जाए या किसी भी तरीके से वह रुके, लेकिन आरपीएससी ने इस बार जो वैकेंसी में रिजल्ट दिया है, आप पास हुए हैं तो भी या अगर फेल हुए हैं तो भी आपको ये समझना चाहिए कि अगर वैकेंसी में 1.9 गुना या 1.54 गुना अगर लोग लेते हैं तो उस इंटरव्यू का क्या मतलब रह जाता है। या तो उस प्रक्रिया को ही हटा दी जाए कि भाई हम मेंस के आधार पर ही लेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर इतने ही जनों को लेना था तो आप ऐसा क्यों बताते हैं हर बार 2.5 गुना 3 गुना जनों को लेते हैं, हर बार आप वही लेते। इस बार ऐसा स्पेशल क्या है कि आपने 2 गुना जनों को ही लिया है। तो आप लोगों को ये बात उठानी चाहिए और बिल्कुल अपनी बात रखनी चाहिए। मैं भी इस चीज़ के पक्ष में हूँ। अगर सिलेक्शन होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 1900 लोगों में से ही सेलेक्ट हो। 617 लोग भी ऐसे हो सकते हैं जो सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें मौका दिया जाएगा तो ही सेलेक्ट होंगे ना। अगर आप उन्हें मौका ही नहीं देंगे तो कैसे सेलेक्ट होंगे। तो मेरा यही मानना है कि आप इसको गलत ना लें, अदरवाइज ना लें। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उन्हें भी इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए कि 1.92 गुना किस हिसाब से लिया गया है। अगर ये 2 गुना भी लेते तो 0.8 गुना में भी 1-2 अभ्यर्थी और जाते तो उनके सिलेक्शन होने की भी चांस रहती। इसलिए आप केवल ये ना माने कि हमारा सिलेक्शन हो गया इसलिए हम इस मुद्दे को ना उठाएं। मेरा ये मानना है कि इस मुद्दे को बिल्कुल उठाना चाहिए और इसके बारे में आरपीएससी और सरकार से दरख्वास्त करनी चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया है और किस लिए किया गया है, इसके बारे में हमें बताएं। वहीं दूसरी तरफ हम देखें, एसआई का जब इंटरव्यू कॉल आया, आप 500 सीटों पर 2000 करीब 1900 करीब जनों को ले रहे हो, मतलब 4 गुना के आसपास आप जनों को ले रहे हो। वहीं आरएस में अगर आप 2 गुना भी नहीं ले रहे हो तो आपस में ये कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है कि वहाँ पर आरएस में तो आपने 2 गुना भी नहीं लिए और ऐसा ही में आपने 4 गुना लिए। इसलिए आप लोगों को इस मुद्दे को बिल्कुल उठाना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ। आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं टेलीग्राम का जो चैनल है जो इन लोगों के द्वारा बनाया गया है, जो इस केस को लड़ेंगे या इस मुद्दे को रखेंगे कोर्ट में या जैसा भी जो करेंगे, उसमें वो मैं आपको लिंक में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये बवाल इसलिए हुआ है, अगर 2.5 गुना आरपीएससी ले लेती तो कोई बवाल नहीं करता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जो पास हुए हैं उनको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। जो फेल हुए हैं हम वापस लड़ेंगे, वापस आएंगे, अगला अटेम्प्ट आएगा, उसके बाद अटेम्प्ट आएगा, लेकिन हम एक दिन ज़रूर सक्सेस प्राप्त करेंगे। किसी पोस्ट को प्राप्त करना या नहीं करना ही आपका सक्सेस नहीं होता है, ठीक है। अगर आप चाहो तो वापस मेहनत करके उसको पा सकते हो जिस चीज़ को आपने चाहा है। इसलिए मेहनत निरंतर रखें, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। ये कंपटीशन एग्जाम है, अगर नहीं हुआ अगले अटेम्प्ट में हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे प्रयासों में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।